अकबर बीरबल की कहानी। तो चलिए आज भी अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाते हैं बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी उंगली डालकर तुरंत निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाएगा जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब मिला जो 1000 सोने के सिक्कों से के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहाँ पहरा दिया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा। तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानते पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इस इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुँचे। राजा ने देखा बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर खड़े एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे मूर्ख चोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है? तो बीरबल ने कहा कि यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया।
पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लास सुधा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तो इस कहानी में अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे कौवों की गिनती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा, क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज़्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन चतुराई और बुद्धिमानी पर अकबर खुश हुए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को सुनाते हैं अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे आम का पेड़ किसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका है। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों इस तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियाँ पसंद आई होगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। दोस्तों, अपने बच्चों
बच्चों को सुलाते समय उन्हें बेड साइड स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियाँ सिर्फ परिवार के एक बंधन के में बांध के रखने में मदद नहीं करती, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण में भी हासिल करने में मदद करती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुनाएंगे अकबर बीरबल की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे हम आप लोगों को सुनाते हैं अकबर बीरबल की कहानी में मुर्गा और मुर्गी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आएं। लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा, जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा। उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा, जैसा कि योजना बनाई गई थी। सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला, जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल ने अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुँचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वो बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज़ निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ।